Hello everybody, good evening. So this is another class, another video lecture on GST सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोग ने सेक्शन 7 पढ़ा था, जहाँ पे देखा था कि कौन सी ऐसी सर्विसेज है, कौन सी ऐसी सप्लाईज है जिनको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं मानेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे। एक कॉम्पोजिट सप्लाई होती है, एक मिक्स्ड सप्लाई होती है। ठीक है, हम लोग एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे जो बेयर एक्ट में लिखा है, जो जीएसटी एक्ट में लिखा है। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्लॉज में सब क्लॉज 30 है, इसमें कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन लिखी है। मीन्स ऑफ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यहां तक रखते हैं पहले। ठीक है, पहला इंग्रेडिएंट क्या है? मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अगर कोई सप्लाई टैक्सेबल पर्सन नहीं दे रहा है, मतलब वो आदमी जो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, वो सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए ये कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, मीन्स अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब जिसको भी वो गुड्स या फिर सर्विस या फिर बोथ मिल रही है, कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है, और सप्लाई क्या कर रहा है? टैक्सेबल गुड्स या सर्विस। ठीक है, ऐसी गुड्स या ऐसी सर्विस जिसपे जीएसटी टैक्सेबल है, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in ordinary course of business, one of which is a principal supply। ठीक है, कहने का मतलब कॉम्पोजिट सप्लाई है, ये एक उन्होंने पैकेट बना दिया जिसमें दो ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो नेचुरली बेची जाती हैं एक साथ। इसका क्लासिकल एग्जांपल जो मेरे को समझ में आता है वो है लैपटॉप और लैपटॉप का बैग। ठीक है, इसमें लैपटॉप हो जाएगा प्रिंसिपल सप्लाई, और जो बैग हो जाएगा वो मतलब इसका कोलैटरल या फिर एक में नॉन प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है ना, तो ये चीज होगी कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई में एक जो चीज, दो चीजें बेची जाएंगी। टैक्सेबल पर्सन जो होगा, पहली बात वो सप्लाई कर रहा होगा, दोनों चीजें टैक्सेबल होंगी और नेचुरली बंडल्ड है, मतलब वो नेचुरली एक साथ बेची जाती हैं। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते क्या लिखा है। वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस। देखिए इसका एग्जाम्पल कितना अच्छा लिखा हुआ। द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, कभी कभार आप देखते हैं कि आप लोग कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, उसके साथ उसका इंश्योरेंस भी दिया जाता है। तो टेक्निकली यू आर बाइंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसका इंश्योरेंस तो उसका एक साइड में दे दिया जाता है, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रिंसिपल सप्लाई माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्लॉज 74 पढ़ेंगे। ठीक है, क्लॉज 74 बात करता है मिक्स्ड सप्लाई की। देखिए कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई दोनों ही चीजें आपस में बहुत मिलती जुलती हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए, मिक्स्ड सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पहली बात, ये इंडिविजुअल सप्लाईज हैं, मतलब जो भी चीजें एक साथ दी जा रही हैं उसमें हर एक चीज का अलग इंपॉर्टेंस है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, अलग इंपॉर्टेंस नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस है। और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डजंट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। ठीक है, देखिए कॉम्पोजिट सप्लाई में एक जो बहुत मेन वर्ड था वो है नेचुरली बंडल्ड। ठीक है, उसमें एक चीज, जैसे मान लीजिए दो चीजें आप बेच रहे हो एक साथ एक ही पैकेट में, तो उसमें एक चीज की बहुत ही ज्यादा महत्व है और दूसरी चीज का कम इंपॉर्टेंस है, जैसे लैपटॉप और लैपटॉप का बैग। ठीक है, लैपटॉप का बहुत इंपॉर्टेंस है, लैपटॉप का बैग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट दैट बैग कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर बैग। ठीक है, मिक्स सप्लाई में क्या होती है, सारी चीजें की इक्वल इंपॉर्टेंस है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हम लोग जैसे रक्षाबंधन होता है, ठीक है, या ईद होती है, तो उसमें हम लोग गिफ्ट पैक करके देते हैं। ठीक है, जो चॉकलेट बिस्किट वाला जो गिफ्ट पैक होता है, जो मिठाई की शॉप पे या फिर किसी जनरल स्टोर पे बना के लोग रख देते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि चॉकलेट होती है, 5 स्टार बिस्किट भी होते हैं, और कैन होता है पेप्सी का, और चिप्स के पैकेट होते हैं। तो उसमें हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक पैकेट का अलग इंपॉर्टेंस है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वो होती है मिक्स्ड सप्लाई। यहाँ पे इलस्ट्रेशन क्या हुआ है? ठीक है, इलस्ट्रेशन भी देखिए कुछ कुछ वैसा ही है जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, वाई आर वी रीडिंग दिस। ठीक है,
हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 8 जो बात करता है जीएसटी एक्ट का, वो बात करता है टैक्स लाइबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, कॉम्पोजिट सप्लाई हम लोग समझ गए, एक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, दूसरे की इंपॉर्टेंस कम। मिक्स्ड सप्लाई, हर चीज की एक अलग इंडिविजुअलिटी है। ठीक, टैक्स लाइबिलिटी ऑन अ कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, अब अगर दोनों को एक ही बंडल में करके आप बेच रहे हो, ठीक है, लेट्स से कॉम्पोजिट सप्लाई है, लैपटॉप है, लैपटॉप बैग है, ठीक है, और दूसरा है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में आप दो चीजें क्या बेच रहे हो, एक में 5 स्टार चॉकलेट है, 5 स्टार, और एक में अंकल चिप्स है, यूसी लिख देता हूं मैं। ठीक है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों दोनों की अलग इंपॉर्टेंस है। अब कॉम्पोजिट सप्लाई इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, composite supply comprising two or more supplies of which is a principal supply, one of which is a principal supply shall be treated as a supply of such principal supply। अब देखो ये क्या बता रहा है कि लेट से आप composite सप्लाई है, पहली बात ये डिटरमाइन हो गया कि composite सप्लाई है, उसमें लेट से लैपटॉप पे जीएसटी रेट है 2.5% का, या लेट से 5% का जीएसटी रेट है। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ऐड करके लैपटॉप बैग पे 28% है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल सप्लाई है तो इस पूरे बंडल का जो टैक्स होगा वो 5% पे लगेगा। ठीक है, पूरे बंडल पे 5% टैक्स लगेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब मिक्स सप्लाई में क्या है, अब मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई सच विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अब देखो सीधी बात, अगर 5 स्टार पे 18% जीएसटी लग रहा है और अंकल चिप्स पे 12% जीएसटी लग रहा है, तो भाई 18% वाला जीएसटी इस पूरे पैकेट पे लगाया जाएगा। ठीक है, अगर ये पैकेट 100 रुपए का बना तो इस पे 18 रुपए और ऐड कर दिया जाएगा और 118 रुपए का पैकेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो टैक्स लाइबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपकी जो कानूनी लीगल भाषा क्या लिखी है एग्जैक्टली मैंने वो पढ़ा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।